हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, हमारी एनबीएस की कंप्यूटर की क्लास चल रही है और ये कंप्यूटर की क्लास 3.1 रहने वाली है, क्योंकि कल हमने 3 क्लास की थी, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और वो क्लास काफ़ी बड़ी हो रही थी। तो मैंने बोला था कि आज हम थ्योरी कर लेते हैं, कल हम एमसीक्यू करेंगे। तो ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो आपका टॉपिक है उसके एमसीक्यू हम करने वाले हैं। कल थ्योरी सेक्शन हमने काफ़ी अच्छे से किया था, सारे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं पूरा हमने चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिया है। इतने सारी पोस्ट का आपका एग्जाम होने वाला है और इन सभी में कंप्यूटर आने वाला है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जेएसए और एमटीएस के लिए, क्योंकि एमटीएस में 40 मार्क्स का और जेएसए में 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो एमसीक्यू ये क्लास है, इसलिए 3.1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और जो मेरी क्लासेस आ रही हैं वो इस चैनल पर, दैट इज द एग्जाम हेल्पर जीके पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये है एनबीएस कंप्यूटर 2024। इस पर आप क्लिक करेंगे तो 3 वीडियो देखेंगे, 1, 2 और 3 कल आई थी। तो आपने अगर नहीं देखी है तो जाके इसे देख लेना। ठीक है, एंड दिस इज माय मेन चैनल जो है आपका द एग्जाम, यहाँ पर अपडेट्स देते रहता हूँ। देखिए इतनी सारी अपडेट्स मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं, और जेएसए और एमटीएस के लिए लास्ट 45 डेज का स्मार्ट स्टडी प्लान मैंने बता दिया। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना। जो जिस किसी को भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी तो एग्जाम की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना चैनल पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, यहाँ पर सारी अपडेट्स वगैरह आपको देता रहा हूँ। ये है द एग्जाम हेल्पर, और जो हमारा दूसरा चैनल है दैट इज द एग्जाम हेल्पर जी के, यहाँ पर पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलती रहती है। देखिए इतनी सारी पीडीएफ मिली है, और अभी ये क्लास कंप्लीट हो गई तो इसकी भी पीडीएफ आपको द एग्जाम हेल्पर जीके के चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना वीडियो। तो कल हमने ये सारा कर लिया था, थ्योरी सेक्शन वगैरह अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको थोड़ी सी बतानी थी कि जिस किसी ने भी अभी तक मॉक टेस्ट परचेस नहीं किए तो मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए। ठीक है, अभी इस पर ऑफर चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आपको 499 का मिल जाएगा जो 699 का पास था। इस पर भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देंगे तो वहाँ पर आपको इस पर भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसमें एनबीएस के ऑल पोस्ट के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 2024 के लेटेस्ट, और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं अगर आप पास प्रो परचेज करते हैं तो। ठीक है, और ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है तो मॉक टेस्ट आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा थ्योरी सेक्शन था जो कि हमने कल कर लिया था, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, है ना, और कोड वाला ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एमसीक्यू सेक्शन है। यहाँ पर देखिए पूरे डायग्राम के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, और एक और मैंने दूसरे अपने नोट से बताया था आपको कि किस तरीके से बहुत ही शॉर्ट तरीके में हम इनपुट डिवाइस को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू जो हम कर लेते हैं, और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर कंप्यूटर की जो क्लास है वो इंग्लिश में लेके आइए। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास इंग्लिश में, तो उनके लिए भी बहुत जल्द मैं इंग्लिश में इसकी क्लास 1 से लेकर, मतलब जैसे इसमें जो पूरे चैप्टर में कराने वाला हूँ उसी तरीके से उसके भी चैप्टर में, मतलब चैप्टर वाइज उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा इंग्लिश मीडियम के छात्रों को। ठीक, चलिए तो बस सुनिश्चित प्रश्न हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न हमारा है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो कल मैंने आउटपुट डिवाइस बताए थे आपको बहुत सारे। एक मैंने आपको बताया था मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, स्पीकर हो गया। इसके अलावा आपका जो प्लॉटर होता है, ठीक है, प्लॉटर जिससे नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं। एक आपका प्रिंटर होता है। ठीक है, प्रिंटर होता है आपका। इसके अलावा क्या होता है, स्क्रीन जो प्रोजेक्टर होता है आपका, स्क्रीन प्रोजेक्टर जो होता है, इमेज प्रोजेक्टर जिसे बोलते हैं, वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपके हेडफोन्स होते हैं ना, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, है ना, ईयरबड्स, ये सारे आपका हो गया। इसके अलावा आपका ये सारे हुए, और आपकी जो टच स्क्रीन है, ठीक है, टच स्क्रीन, है ना, टच स्क्रीन बेसिकली ये है, ये बोथ में आती है। तो इस ये अगर ये ऑप्शन में देते हैं तो आप उसको आउटपुट में लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो आउटपुट डिवाइस होंगे आपके, तो इनमें से कौन से आउटपुट डिवाइस है ये पूछेगा। विंडोज एनटी, तो ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना। कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट है। ठीक है, इनपुट डिवाइस मैंने 13 से 15 आपको इनपुट डिवाइस कराए थे। ठीक है, और स्टोरेज डिस्क या फ्लॉपी सीडी, और ये बोथ है। जो स्टोरेज डिस्क है, फ्लॉपी सीडी, ये बोथ होती है, क्योंकि इसमें आप डाटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकते हैं, तो ये बोथ होता है। तो बचता कौन सा, मॉनिटर और प्रिंटर। यहाँ पर मैंने लिखा है मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रिंटर। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे आपके आउटपुट। सेकंड हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है। ये मैंने कल बहुत तरीके से बताया था आपको कि ये हमारा माउस होता है इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके 2 सेक्शन में होता है। यहाँ पर एक व्हील होता है। ठीक है, ये होता है आपका राइट सेक्शन, ये होता है आपका लेफ्ट सेक्शन। ठीक है, तो
इस वाले को आप दबाते हैं तो इस वाले से क्या होता है, ओके हमारा होता है, और इस वाले से दबाते हैं तो एक विंडो ओपन होती है जिसमें बहुत सारे आइकन्स आपके यहाँ पर लिखे होते हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे आइकन्स होते हैं, आइकन की सूची होती है। तो वही बोला है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज किए जाने वाले माउस टेक्निक कौन सी है, तो इसे हम बोलते हैं राइट क्लिकिंग। ठीक है, राइट क्लिक अगर आप ये वाला बटन दबाते हैं तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी जिसमें बहुत सारे आपके फंक्शंस होते हैं, वहां पर आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो डॉट मैट्रिक्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, प्रिंटर होते हैं जो आपके जो बैंक होते हैं, बैंक में जो आपकी जो पासबुक होती है ना, पासबुक, जो पासबुक प्रिंट करने के लिए आप कभी जाना है ना, बैंक में जाना, और वहां पर जो पासबुक प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस चलता है। ठीक है, मतलब लेटर वाइज कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं बेसिकली, ये पहले ए टाइप होगा फिर बी पे सी डी डी। ठीक है, उसमें टच होकर वो सारी चीजें चलती है, इसके लिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोला जाता है। कल मैंने पूरा डिटेल में आपको कराया था, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो कल वाला पहले देख लेना, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए फोर्थ है टैब कुंजी। टैब कुंजी या की है ना, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है, तो कल मैंने बताया था आपको, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कल मैंने आपको यूज करके भी सारी प्रैक्टिकल करके भी सारी चीजें दिखाई। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर है टेक्स्ट की पंक्ति को आरंभ में ले जाने के लिए डैश कुंजी की दबाएं। तो कौन सी कुंजी दबाएं, मैं कल इस पर आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया था किस तरीके से आपका, ठीक है, ये होती है आपकी होम की। ठीक है, होम की आप आपके कीबोर्ड पर होती है, होम की दबाएंगे तो आप टेक्स्ट के आरंभ में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये जो होते हैं वो कंट्रोल के साथ आप मिलकर दबाते हैं, कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल के साथ एंड। ठीक है, एंड कंट्रोल के साथ आपका होता है, आपका कंट्रोल के साथ पेज अप होता है, और कंट्रोल के साथ ही आपका क्या होता है, पेज डाउन होता है। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन, इसमें पेज लिखा होता है आगे। ठीक है, दोनों में तो ये होता है, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो आप पैराग्राफ के टॉप पर पहुंच जाएंगे, यानी ये पेज है, मान के चलिए ये पूरा पेज आपको दिख रहा है, तो आप जैसे ही दबाएंगे तो कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा, जैसे ही ये कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एंड जैसे दबाएंगे तो आपका कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, लास्ट में पहुंच जाएगा। आप कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे ना तो इसके ऊपर वाला जो पेज है वो आ जाएगा। देखिए अभी जैसे 20 नंबर पेज दिख रहा है तो 19 नंबर पेज आएगा, क्योंकि ऊपर चली जाएगी चीजें, पेज अप हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डाउन दबाएंगे, पेज डाउन, तो पेज नीचे चला जाएगा, यानी कि अभी 20 नंबर है तो 21 नंबर का पेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है। ठीक है, तो टेक्स्ट की पंक्ति में आराम जाने के लिए क्या दबाते हैं, होम की दबाते हैं। ठीक है, चलिए छठवें नंबर का है डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। कौन कौन से सर्वाधिक सामान्य, मैंने आपको बताया था कि जो मेन इनपुट डिवाइस है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो कीबोर्ड और माउस होता है, मेन इनपुट डिवाइस जो होते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं आपके जो मेनली यूज किया जाते हैं, प्रायोरिटी के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, दैट इज कीबोर्ड और माउस। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है, तो मॉनिटर का प्रयोग होता है, क्योंकि भाई सारी सूचनाएं हमें जो कंप्यूटर में जो भी अंदर फीड है वो किसके थ्रू दिख रहा है, इस डिस्प्ले के थ्रू तो दिख रहा है ना, इस डिस्प्ले के थ्रू तो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। और इसी का एक अन्य नाम होता है दैट इज वीडीयू, है ना, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने बताया था। आठवां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है, तो कौन सा माउस होता है, तो ऑप्टिकल माउस होते हैं और आपके मैकेनिकल माउस होते हैं। ठीक है, दो तरीके के जो आपके माउस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल जो प्रकाशिक लेंस पर काम करता है, और मैकेनिकल जो जिसमें नीचे रबड़ की बॉल लगी होती है वो होता है आपका। ठीक है, चलिए कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो फंक्शन की संख्या होती है 12। F1 से लेकर F12 तक ये सारे फंक्शन की आपके कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, F1 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका हेल्प मेन्यू एक्टिव होता है। F2 अगर आप दबाते हैं तो यहाँ से आपका जो भी आपका फाइल होती है उसको आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, F3 छोड़िए, है ना, F3 थोड़ा सा लेंदी है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। F4 आप दबाते हैं तो इसको ऑल्ट के साथ दबाते हैं, ऑल्ट प्लस F4, तो ये क्या करता है, आपका कोई भी जो प्रोग्राम है वो चल रहा है उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, जैसे अभी मुझे इसे बंद करना है तो मैं अगर अल्ट प्लस F4 दबा दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा ना, मैं स्क्रीन पर पहुंच जाऊंगा, है ना। क्लोज करने के लिए और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी ऑल्ट प्लस F4 हम दबाते हैं। ठीक है, इसके बाद F5 आता है, तो F5 का यूज हम करते हैं रिफ्रेश के लिए। ठीक है, रिफ्रेश के लिए करते हैं। ठीक है, F6 बाद में बताऊंगा, F7, हाँ F7 होता है आपका, F7 भी छोड़ो, F8 नहीं, F9, F10, F11 सुनिए। ठीक है, F11 होता है और F12, ये काफी पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट वर्डिंग में बताऊंगा, वो थोड़े से लिए इसलिए नहीं बता रहा। F11 से क्या होता है, जूम इन और जूम आउट होता है। ठीक है, जूम इन और जूम आउट,
ठीक है, ये होता है फुल स्क्रीन होती है और फुल स्क्रीन आउट होती है। जैसे अभी मैं देखिए F11 दबाता हूँ आपके सामने, देखिए हलचल हुई, क्या हुआ, स्क्रीन छोटी हो गई। अब मैं जैसे ही F11 दोबारा दबाऊंगा तो देख सकते हैं आप स्क्रीन फुल हो गई। देखिए आपको ऊपर लिखा भी होगा टू एग्जिट फुल स्क्रीन, है ना। देखिए फुल स्क्रीन एग्जिट करने के लिए F11 दबाएंगे और एक्टिव करने के लिए भी हम F11 दबाएंगे। F12 क्या होता है, तो F12 दबाने पर आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैं दबा के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने F12 दबाया तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज डेवलपर टूल, ठीक है। ये F12 शॉर्टकट की होती है। यहाँ से आप क्या है, इसमें ये नहीं चल रहा है, ठीक है। जब आप वर्ड में काम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं ये माइक्रोसॉफ्ट एज में चला रहा हूँ इसको। इसका यूज होता है बेसिकली आपके जो सेव एज अगर आपको करना है, ये देखिए आप सेव एज ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये देखिए ऊपर, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए सेव एज लिखा आ रहा है। तो इसको आपको ऑन करने के लिए डायरेक्ट आप F12 दबाते हैं तो आपका सेव एज बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है 10वें नंबर का, डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। तो मैंने बताया था इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं उसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का जो है वो संपर्क होता है, यानी इसमें आवाज आती है, आवाज करते हुए चलते हैं, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक उदाहरण था, दैट इज ये वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, जिसके अंदर आप बैंक में जाते हैं, पासबुक प्रिंट करवाते हैं, वो होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न है, किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो मैंने अभी बताया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। जो बैंक में आप पासबुक पर कराते हैं ना, तो उसमें ABCD मान के ये लिखा है, तो पहले वो इसे टाइप करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ओके, चलिए 12वें नंबर का है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा देखना हमें, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप भी क्या होती है, इनपुट डिवाइस है। इसमें हम डाटा को स्टोरेज करते हैं, पुराने समय में डाटा को इसी पे स्टोरेज किया जाता था। और इस मैग्नेटिक जो टेप होती थी, इस पे एक परत होती थी, वो परत किसकी होती थी, तो वो आपकी जो परत होती थी वो आयरन ऑक्साइड की होती थी, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की परत होती थी, वो जो परत होती थी आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती थी, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क, ये भी वही चीज है ना। और इनमें से कोई नहीं, और लास्ट होता मॉनिटर। तो मैंने अभी बताया था मॉनिटर को हम VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो एक आउटपुट, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए 13वें नंबर का है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो कीबोर्ड का क्या काम होता है भाई, मतलब इनपुट करना होता है ना, इनपुट ही तो करता है। आप जो भी लिखते हैं वो कीबोर्ड यहाँ पर दिखा देता है। 14वें नंबर का प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो अभी बताया इनपुट डिवाइस है भाई, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या फिर से पूछ लिया तो 12 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 12। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। कौन करता है भाई उच्चतम गुणवत्ता वाली, अब देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर, इसकी गुणवत्ता बहुत बेकार होती है भाई, ठीक है। तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है ना, पर ये केवल प्रिंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया आपका, है ना। लेजर प्रिंटर आपका किस में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से आता है, ठीक है। एक तथा दो दोनों, अब इस ये एक तथा दो दोनों इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर क्वालिटी उच्च नहीं है। इसकी क्वालिटी तो उच्च है, बट ये क्या करेगा, आपका केवल प्रिंट देगा आपको, जो आपका ये डॉक्यूमेंट है ना, चित्र वगैरह भी दे देगा। बट इससे भी जो खतरनाक चीज होती है वो होती है प्लॉटर। प्लॉटर से बेसिकली क्या होता है, जो नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, है ना। बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल के कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े जो हाईवेज होते हैं, या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है, उसके जो हैवी हैवी नक्शे होते हैं, जो बहुत हाई क्वालिटी में उसको चाहिए होता है, वो हम प्लॉटर से डिजाइन करते हैं। इसलिए जो हाई क्वालिटी वाली उच्चतम गुणवत्ता वाली जो आउटपुट प्रदान करेगा वो हमें प्लॉटर प्रदान करता है। ये भी हमें गुणवत्ता देता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये केवल आपको कागज पे चीजें देगा। ये भाई मतलब बहुत हाई क्वालिटी में देता है चीजों को, है ना। बड़े बड़े क्षेत्रों में इसका यूज होता है इसलिए। चलिए 17वें नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के कार्य किस भाग में दिखाए जाते हैं। तो मैंने बताया BDU में। ऑपरेटर के द्वारा यानी हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कंप्यूटर के किस भाग में दिखता है, तो BDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि मॉनिटर में दिखाई देता है। 18वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट का माध्यम है। कौन सा है भाई, स्कैनर अंदर जाता है, माउस अंदर जाता है, कीबोर्ड से अंदर जाता है, प्रिंटर से बाहर आता है, ठीक है। चलिए डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। तो कल मैंने बताया था माउस का आविष्कार जो है वो सन 1977 में डगलस सी एंजलबर्ट ने किया था। कहां पर किया था, स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में किया था। ओके चलिए, अंकीय कोड के माध्यम डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, ठीक है। अंकीय कोड के माध्यम यानी डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करना है, डिजिटली रूप में इनपुट करना है,
कीबोर्ड से तो आप अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे, बट डिजिटली रूप में आपको स्कैन करना है। जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है वो डायरेक्ट आपका कंप्यूटर में पहुंच जाए, तो आप किससे करेंगे? तो आप स्कैनर से ही तो करेंगे ना। आपकी मार्कशीट है वो कंप्यूटर में दिखे, तो स्कैनर से करेंगे, कीबोर्ड से तो कर नहीं पाएंगे आप उसको, है ना। तो स्कैनर के माध्यम से आप डिजिटल फॉर्म में चीज़ों को अंदर कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। अगला है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कल मैंने बताया था प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें कैरेक्टर प्रिंटर होता है, पेज प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। तो प्रिंटर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ओके। चलिए, देखिए यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रिंटर दो दो प्रकार के भी होते हैं, इसमें एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। बट 3 प्रकार के कौन से होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, जो कैरेक्टर प्रिंट करता है। दूसरा होता है आपका लाइन प्रिंटर, जो कि एक लाइन प्रिंट करता है। तीसरा होता है आपका पेज प्रिंटर, जो कि एक पूरा पेज प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है। और इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट जो है वो ये कार्य के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए, 22वां नंबर है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इस कोड को कहते हैं बार कोड। और बार कोड किस कोड पर काम करता है? तो ये आस्की पर काम करता है, ठीक है। आस्की, भाई आस्की कैसे लिखा था? हाँ, ये था, ठीक है। आस्की, आस्की जो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले कोड होते हैं। इस तरीके का आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग करने आते हैं, तो इस तरीके की उस पे चीजें बनी होती है, ठीक है। इस तरीके का एक कोड होता है, तो इसको हम कहते हैं बार कोड, है ना। और ये आस्की जो आस्की कोड होता है उस पर ये डिपेंडेंट होता है ये बार कोड है, बस आस्की टेक्नोलॉजी पर काम करता है, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पर ये काम करता है, ठीक है। चलिए, अगला है लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो कल मैंने बताया था लाइन प्रिंटर जो है 1 मिनट में 200 से 2000 जो चिन्ह है वो छापता है। सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि ज्यादा सभी बैंकों में आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मिल जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ओके। चलिए, स्कैनर का स्वरूप, स्कैनर का स्वरूप देखिए, मैंने बताया था कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन से होते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है, और डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो स्कैनर का जो स्वरूप है वो फोटोकॉपियर की मशीन से मिलता है। कैसे मिलता है अभी आपको बता देता हूँ, कि स्कैनर में क्या होता है, आप कोई भी चीज स्कैन की, यहाँ पर मेरी मार्कशीट रखी हुई, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मार्कशीट, ठीक है। तो मार्कशीट है, तो ये जैसे ही ये स्कैनर है, ठीक है, ये स्कैनर है, तो जैसे ही मैं स्कैन करूंगा, तो ये किसको देगा? ये सीपीयू को देगा, और सीपीयू के द्वारा हमें किस पर दिखेगा? ये हमारा किस पर दिख जाएगा? ये हमारा वीडियो पर हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो स्कैनर है, इसमें मार्कशीट डाली आपने, यहाँ से सीपीयू में गई, सीपीयू से हमें वीडियो में दिख रही है। इसी तरीके से फोटोकॉपियर की मशीन होती है। तो फोटोकॉपियर की मशीन क्या करती है? ये फोटोकॉपी की मशीन है, मान के चलो, इसमें आपने कोई भी डॉक्यूमेंट डाला, अब ये क्या करेगा? पहले स्कैन करेगा। ऐसे आपने देखो ना, ग्रीन कलर की लेजर निकलती है, तो पहले इसने स्कैन किया, फिर बाद में उसका प्रिंट आउट देता है। तो ये आपको प्रिंट आउट दे देता है, उसका हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में देता है। पर पहले क्या करता है? ये स्कैन करता है, ठीक है। तो पहले स्कैन करती है फिर आउटपुट देती है। बट स्कैनर क्या करता है? केवल आपका क्या करता है? स्कैन करता है और उसको कंप्यूटर के अंदर भेजता है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, बट स्कैन करने का काम आपकी दोनों ही मशीनें कर रही होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और डिटेल में ही आपका पूछा जाएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थ्योरी जरूर देख लेना। 26 नंबर है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 4 होते हैं भाई, कल ही दिखाया था। ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। चलिए, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? संख्या रूपी बटनों की संख्या बोल रहा है वो, यानी 1 से लेकर जो 9 तक होता है, ठीक है। 1 से लेकर 9 होता है ना, और 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। इसमें 1 से लेकर 9 होता है, फिर उसके बाद 0 आता है। जो ऊपर वाला होता है ना, इस तरीके से कीबोर्ड होता है आपका, यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से 9 तक जाए, 9 के बाद 0 आएगा। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से चलता है। तो दो जगह आपकी जो संख्या है वो नंबर की जो संख्या है वो दर्शाई गई है। चलिए, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? सबको मालूम, माउस पैड कहते हैं, ठीक है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो एक तथा दो दोनों कौन कौन से? प्रिंटर आउटपुट है आपका, और मॉनिटर भी आउटपुट है। माउस से तो आप इनपुट करते हैं, ठीक है। माउस से क्या करते हैं आप? इनपुट करते हैं, ठीक है। चलिए, डेटा किस रूप में हो सकता है? डेटा तो भाई किस रूप में हो सकता है? ए तथा बी दोनों, अलिखित रूप में और लिखित रूप में भी हो सकता है। अलिखित रूप में कैसे? कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी तो एक डेटा है ना आपका, और लिखित रूप में तो वो भी आपका डेटा है, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, अगला है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क होता है। कैसे होता है? देखिए, आप कोई चीज कंप्यूटर को देंगे, तभी तो आपका उससे संपर्क हो, तो आप क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। और आप कोई चीज कंप्यूटर से मानव लेगा,
कंप्यूटर से आपको कोई चीज चाहिए तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर आपको आउटपुट दे देगा, तो जिससे आप कंप्यूटर से प्राप्त कर लोगे, ठीक है। और आपने अगर कंप्यूटर को दी दैट इज इनपुट, और कंप्यूटर ने अगर आपको दी तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32वां है निवेश यानी कि इनपुट, निर्गम यानी कि आउटपुट के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं, ध्वनि माध्यम, भाई ध्वनि इनपुट आउटपुट में आता है, बिल्कुल आता है। यांत्रिक माध्यम, यांत्रिक माध्यम भी आता है, स्पीकर वाला जो सिस्टम होता है आपका, ठीक है, वो होता है। दृश्य मूलक माध्यम, विजुअल जो चीजें होती हैं वो भी हमें यहाँ पर क्या हो रही थी, दिखाई दे रही होती है। प्रकाश माध्यम, प्रकाश यहाँ पर जो है आपका निवेश और निर्गम नहीं होता है, ठीक है। भाई प्रकाश को आप कैसे अंदर डाल दोगे, कंप्यूटर के अंदर प्रकाश थोड़ी ना डाल दोगे आप, है ना। जैसे सूर्य की किरण पड़ रही है तो उसके अंदर थोड़ी ना चली जाएगी, उससे बाहर थोड़ी ना आ जाएगी, है ना, ये अलग चीज है। चलिए 33 नंबर का है, निम्न में से कौन सा माउस के जैसे कार्य करता है। तो ट्रैक बॉल जो होती है वो माउस के तरीके का काम करती है। कौन सी, ट्रैक बॉल, ठीक है। ये एक इसमें गोला सा होता है ऊपर को, ऐसा वो हथेली से उसको चलाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके का होता है जिसको हथेली से चलाना पड़ता है। 34 नंबर है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है ना, और वीडियो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो माउस का जो बायां बटन है, मैंने आपको बताया था कि दो बटन होते हैं इस तरीके से, लेफ्ट और राइट। तो जो लेफ्ट वाला बटन होता है ये केवल ओके के मतलब ओके के लिए काम में से लाया जाता है, ठीक है। चलिए सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो मैंने बताया था लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो सबसे तेज होते हैं, ठीक है। चलिए एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी में आता है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसी में आपका आता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। इसी में आपका आता है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इस इतने तरीके की जो आपकी डिस्प्ले होती है वो यहाँ पर आपको पूछी जाती है, ठीक है। ओके, आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अभी मेरे को आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एमुलेट, एमुलेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ओ एल ए डी का फुल फॉर्म क्या होता है, और पी ओ है ना, पी ओ एल ई डी है ना, पी ओ एल ई डी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल के जो जितने भी मोबाइल हैं उनमें ये वाली जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। पी ओ एल ई डी, इन तीनों के फुल फॉर्म जो टाइप करेगा उसको मैं हार्ट दूंगा, और ये आपके एग्जाम में पूछा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता तो दो मैंने आपके वीडियो डाले हुए हैं, एनबीएस का, जेएसए का 2022 का पेपर, उसमें कंप्यूटर का पेपर खोलोगे ना तो उसमें भाई कंप्यूटर जो आपके सैमसंग के जो सॉफ्टवेयर है वो पूछ लिए, सैमसंग के जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर चलते हैं, नोकिया के सॉफ्टवेयर, गूगल का जो एंड्रॉइड होता है आपका वो पूछा गया है। तो भाई आजकल जो मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी ना उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन वो कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, और एनबीएस ने ही पूछे हैं क्वेश्चन, ये भी ध्यान रख लेना। तो आपको ये तीनों फुल फॉर्म बताऊँ चाहिए, और नीचे कमेंट में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए 38 नंबर का, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। आप टेक्स्ट एबीसीडी न्यूमेरिकल 1 2 3 कीबोर्ड का माध्यम सबसे सामान्य तरीका होता है आपका, है ना। चलिए आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभवतः बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस आप क्या क्या कर सकते हो, डाटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, है ना, यही होता है। स्कैन तो करेंगे नहीं, इनपुट करेगा, डाटा इनपुट भी नहीं करते, डाटा को भेजते भी नहीं है, केवल हम डाटा देख सकते हैं और डाटा को प्रिंट करते हैं आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश से की जाती है, किससे की जाती है, प्रिंटर एवं प्रिंट, ये इससे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है वो की जाती है, ठीक है। चलिए 41 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, कि आपको ऑप्शन देगा, बताइए इनमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन से आउटपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा समूह है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस है, कौन सा है, देख लेते हैं। इसमें माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। मॉनिटर तो ये गलत हो गया इसकी वजह से। माउस कीबोर्ड प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट हो गया, गलत हो गया। माउस कीबोर्ड प्लॉटर, प्लॉटर आउटपुट हो गया तो गलत हो गया। अब देखिए माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर इनपुट, तो ये आपका सही हो। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि सारे इनपुट, सारे आउटपुट, सारे इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइस आपको रटे होने चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस होने चाहिए। स्कैनर इनपुट हो गया तो गलत हो गया, कीबोर्ड इनपुट हो गया तो गलत हो गया, माउस इनपुट हो गया तो गलत हो गया, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके चलिए 43 नंबर है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया एंटर कोई आंकड़ा या निर्देश डैश निर्देश को क्या माना जाता है। आप कुछ भी कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आप इनपुट बोलेंगे ना, आपने डाला कंप्यूटर में तो इनपुट है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है,
कौन करता है भाई प्रदर्शित? मॉनिटर करता है। आपने क्या कंप्यूटर में डाला वो मॉनिटर ही तो बताएगा। ठीक है, चलिए। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं, तो एक की होती है दैट इज नम लॉक। आपके नंबर पैड के ऊपर होती है नम लॉक, इस तरीके से इसको आप दबा देंगे तो आपका जो 1 2 3 है वो क्या हो जाता है, चलना प्रारंभ होता है। अगर इस पर रेड जो भी ग्रीन बत्ती होती है वो जल रही है तो चालू होगा। अगर आपने दोबारा प्रेस किया तो ग्रीन बत्ती बंद हो जाएगी यहाँ से और ये चलना बंद कर देगा। ठीक है, और ये फिर जब ये चलना बंद कर देता है तो किस फॉर्म में काम करता है, तो ये फिर डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करता है, यानी कि इस तरीके से काम करने लगता है जब आप नम लॉक को दबा देते हैं। ठीक है, तो नम लॉक एक की होती है, आप देखना कीबोर्ड के ऊपर। चलिए, स्कैनर डैश को स्कैन करता है, तो किसे स्कैनर करता है स्कैन को, तो स्कैनर जो है आपका पिक्चर्स को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। दोनों चीजों को आपका स्कैनर जो है वो स्कैन कर लेता है। आपकी 10th की मार्कशीट पर फोटो लगी होगी, 12th की पर फोटो लगी होगी, तो वो फोटो को भी ले लेता है, उस पर जो डाटा है उसको भी ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, 47 नंबर है, डैश से गेम खेलना आसान होता है। किससे? तो कल मैंने बताया था जो जॉय स्टिक होती है उससे आपका जो गेम खेलना है वो आसान होता है। उसका उपयोग एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। 48 नंबर है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी भी क्या है? आपका एक आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी तो एक आउटपुट है, ये केवल आउटपुट है, इसे आप केवल देख सकते हैं। बट हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट, इसे अपने हाथ में छू सकते हैं आप। ठीक है, दो तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट को क्या कहते हैं? जो ये तीन कुंजी होती हैं आपकी, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, इनको क्या कहते हैं? तो इनको आप मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कुंजियां आप उनको कहते हैं, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे जैसे आप कंट्रोल के साथ देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो शॉर्टकट की है वो करा रहा हूँ। आप कंट्रोल के साथ एस्केप दबाएंगे। ठीक है, एस्केप दबाएंगे ESC, तो आप क्या करेंगे, तो आपका जो स्टार्ट मेन्यू है ना, स्टार्ट मेन्यू ये आपका ओपन होके आ जाएगा स्टार्ट मेन्यू। वहीं आप शिफ्ट के साथ, है ना, शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ अगर कोई भी की दबाते हैं, ठीक है, कोई भी बटन आप दबाते हैं शिफ्ट के साथ, तो वो क्या होता है, वो अपर केस में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अपर केस में स्टार्ट हो जाता है अगर वो लोअर केस में, तो ठीक है। और क्योंकि आपने अगर कैप्स लॉक ऑन कर रखा है तो फिर वो लोअर केस में चलाएगा। कैप्स लॉक बंद है सामान्य स्थिति में, तो शिफ्ट के साथ आप कोई भी की दबाएंगे तो वो अपर केस में चली जाएगी। और जो 1 2 3 होता है उसके ऊपर एक 1 2 3 नीचे होता है, उसके ऊपर @ हैशटैग डॉलर के साइन होते हैं। तो शिफ्ट के साथ अगर आप 1 2 3 को दबाएंगे तो वो फिर ऊपर जो उसके जो छपा होता है वो उसको लेता है। ठीक है, ये चीज होती है। ऑल्ट के साथ क्या होता है, तो ऑल्ट के साथ प्लस F4 दबाते हैं, ऑल्ट प्लस F4, तो जो भी आपका कार्य चल रहा होता है वो उसको आपका जो भी प्रोग्राम चल, जो भी आपका वहां पर ऑब्जेक्ट खुला हुआ है उसको, जो भी आपका प्रोग्राम खुला हुआ है वो उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, ये क्यों मांग रहा है भाई, एक सेकंड, बस मैं रुक गया बीच में। ठीक है, चलिए, तो वो क्या कर देगा, कोई भी आपका प्रोग्राम चल रहा है उसे बंद कर देता है। ठीक है, ये आपकी शॉर्टकट की होती है ना। इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, मैंने अभी फिलहाल आपको कुछ ही बताए हैं। जैसे कंट्रोल के साथ अगर आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो बोल्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, है ना। शिफ्ट के साथ F7 अगर आप दबाएंगे, है ना, शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो आपका थिजोरस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे होते हैं, मैं जितने भी होते हैं ना सारे आपको करा दूंगा एक बार में। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, 100 से भी ज्यादा होते हैं शॉर्टकट की, मैं आपको सारे करा दूंगा। और शॉर्टकट की से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट की से, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये आपके मैंने सारे करा दिए। कल मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कौन कौन सी थी? कंट्रोल प्लस ऑल्ट, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, ऑल्ट दबाओगे, प्लस ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के अलावा क्या दबाओगे, डिलीट, डिलीट बटन। आप ये तीनों बटन दबाते हैं तो आपका टास्क मैनेजर ओपन होता है। क्या होता है? टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाता है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की है वो है, नोट कर लेना भाई। ठीक है, चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, उनको हम बारकोड कहते हैं। बारकोड किस पद्धति पर काम करता है? तो ये आस्की पर काम करता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलिए बारकोड को किसकी सहायता से पढ़ा जाता है? तो इसे बारकोड रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, चलिए MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है? तो कैरेक्टर होता है। फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बैंक में जो चेक होते हैं उनको भुनाने में, उनको पढ़ने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो ये आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर, सबको मालूम है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है?
तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल की। ठीक है, तो जो कंट्रोल की होती है आपकी, अगर आप उसको दूसरी कुंजी के साथ दबाते हैं, दूसरी की के साथ दबाते हैं, तो वो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। बाकी अगर यहाँ पर शिफ्ट होती तो उसको भी आप ले सकते थे, इसके अलावा ऑल्ट होती तो आप उसको भी ले सकते, बट यहाँ पर कहीं पे भी आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं तो ये भी आपके आंसर होता है। ठीक है, चलिए 54 है। डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैटिंग में और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो कौन से कैमरे होते हैं? तो उनको हम बोलते हैं वेब कैम्स। क्या बोलते हैं? वेब कैम्स हम इनको बोल रहे होते हैं। ठीक है, चलिए तो ओसीआर, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, मैंने कल आपको बताया था, देखिए 3 चीजें बताई थी, ओसीआर, ओएमआर, MICR। ठीक है, 3 चीजें बताई थी, जिसमें आप जब इस बुक के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो वहां पर तीनों में ही आर का मतलब रीडर बताएगा। ठीक है, रीडर। ठीक है, तो आपको रीडर पे टिक नहीं करना है, आपको रिकॉग्नाइजेशन पे टिकट करना है। ठीक है, किस पे? रिकॉग्नाइजेशन में आपको टिक करना है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन होता है आर का मतलब। इसमें बुक में रीडर लिखा है। अब ये रीडर आप कब लगाएंगे? जब आपके ऑप्शन में रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो आप रीडर लगाएंगे, और जब आपके ऑप्शन में केवल रिकॉग्नाइजेशन है तो आप रिकॉग्नाइजेशन लगाएंगे। अगर बोथ आ जाए, यानी कि रीडर भी आपको देखने को मिल रहा है ना, आर के रूप में, और रिकॉग्नाइजेशन भी, तब आप रिकॉग्नाइजेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो वैलिडेशन हमको इसी को देना है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तब हम इसको वैलिडेशन देंगे। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका क्या काम होता है वो मैंने कल आपको बताया था। 56 नंबर है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में। ठीक है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो मैंने बताया था कीबोर्ड और जो माउस होते हैं आपके स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आते हैं। बेसिकली कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, दोनों। देखिए दोबारा बताता हूँ, कीबोर्ड, कीबोर्ड और जो आपका माउस है, ये दोनों क्या है? ये स्टैंडर्ड डिवाइस, इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग नहीं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। कौन? ये दोनों। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर। अब ये हमसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अब कीबोर्ड क्या होता है? बेसिकली कीबोर्ड जो होता है वो पॉइंट नहीं कर सकता, वो केवल इनपुट करता है। तो यहाँ पर पॉइंटिंग शब्द जुड़ गया, तो स्टैंडर्ड पॉइंट, पॉइंट करते हैं ना एरो, देखिए आप मेरा जो एरो दिख रहा है, तो ये पॉइंट कर रहा है ना, तो ये किसकी वजह से? माउस की वजह से। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस पूछा है तो वो माउस होता है। इसके अलावा जॉयस्टिक होती है ना, लाइट पेन होती है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड पूछा गया तो वो माउस हो जाएगा। ठीक है, और जो मेन इनपुट डिवाइस होते हैं वो माउस और कीबोर्ड दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट, टच स्क्रीन। मैंने आपको बताया था टच स्क्रीन जो है ये दोनों तरीके से काम करती है, बट यहाँ ऑप्शन में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? इसको इनपुट फॉर्म में लगाएंगे टच स्क्रीन को। ठीक है, टच स्क्रीन को हम इनपुट फॉर्म में लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब जब आप टच करते हैं स्क्रीन पर तो चीजें आपकी अंदर जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। 58 है, माउस डैश सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो माउस डैश सामान्यतः बाण या एरो के आकार में, तो पॉइंटर, पॉइंटर होता है। ये देखिए आपको एरो दिख रहा है, मेरे हाथ में माउस दिख रहा है, कहाँ पर है अभी? पॉइंटर पर है, तो किसके आकार का? बाण के आकार का है ना, तो वही तो माउस पॉइंटर जो सामान्यतः कैसा दिखाई देता है? तो बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डॉट के फॉर्म में ला सकते हैं, घोड़े के फॉर्म में, जो भी आपको लगाना है, आपकी इमेज भी लग सकती है इसमें, तो वो भी हो सकती है। बट सामान्यतः जो है वो पॉइंटर के रूप में आपको दिखाई देता है। चलिए, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो वो होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क है ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए आपका साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण होता है, दैट इज फ्लॉपी डिस्क। ओके, चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? तो कौन से हैं? तो देखिए डिजिटल कैमकॉर्डर, ये बिल्कुल कैमकॉर्डर से आपका फोन फोटो अंदर जाएगा, माइक्रोफोन से आपकी आवाज अंदर जाएगी, जैसे आप मेरी आवाज देख रहे हैं, स्कैनर से आपका डॉक्यूमेंट जाएगा। तो डिजिटल इनपुट डिवाइस है सारे के सारे, तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर है, एक विक्रेता क्लर्क, कोई एक सेलर है, कोई क्लर्क है, वो चीजों को बेच रहा है, चेक आउट काउंटर पर किसी चेक का, किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय कि सिस्टम में कीइंग करना है, यानी कि सिस्टम में हाथ से डालने की बजाय वो चीज को स्कैन कर रहा है स्कैनिंग मशीन से। तो वह क्या कर रहा है? तो वो क्या करता है? वो सोर्स डेटा ऑटोमेशन करता है। ठीक है, तो किस चीज का उपयोग करता है? तो सोर्स डेटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है, कि जो बारकोड होता है ना, बेसिकली बारकोड जो होता है वो उसके अंदर होता है सोर्स डाटा ऑटोमेशन। वो इस सोर्स को कैप्चर करता है कि इसका सोर्स क्या है, और वो सारी जानकारी आपके कंप्यूटर में फीड हो जाती है। तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स डेटा ऑटोमेशन, यानी इस डेटा का सोर्स क्या है उसका वो पता लगाता है। ठीक है, चलिए उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी? ठीक है, तो उस कुंजी को क्या कहते हैं
जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन के कैरेक्टरों को इरेज कर देगी, तो उस कुंजी को हम कहते हैं डिलीट कुंजी। डिलीट कुंजी दबाने पर आपके जो भी सूचना होगी, जो भी आपके कैरेक्टर्स टाइप हैं, वो आपके यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? माउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका यूज करते हैं? माउस का। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं इसी का तो करूंगा, जैसे जैसे अभी माउस चला रहा हूँ, अब मुझे ये सेलेक्ट करना है तो यहाँ तो लिख रहा है मेरा, बट अब देखिए मुझे ऊपर रबड़ सेलेक्ट करनी है, ऊपर दिख रहा है आपको रबड़ पे आइकन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माउस ले गया, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अब ये इरेजर पे आ गया, अब पेन पे करूंगा तो पेन पे आ गया। ठीक है, तो किसका हम यूज करते हैं? माउस का। 64 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है काफी। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। ठीक है भैया, प्रिंटर नहीं है, क्या करें? वह इसे श्री बाई के पास कंप्यूटर में ले जाना चाहती है। ले जाए भाई, क्योंकि श्री बाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो कहाँ करेगा वो अपनी जो रिपोर्ट है वो फ्लॉपी डिस्क में सेव कर लेगा, और उसे कहाँ ले जाएगा? बाई के पास ले जाएगा, और वहां से वो प्रिंट निकालेगा। कागज के टुकड़े पर थोड़ी ना सेव करेगा भाई, क्योंकि उसके कंप्यूटर में डली है वो चीज, है ना, उसको प्रिंट करना है पहली बात तो। कागज के टुकड़े पे होती तो वो क्यों करवाता फिर, है ना? हार्ड ड्राइव में भाई, हार्ड ड्राइव तो बहुत बड़ी होती है, वो पूरे कंप्यूटर में लगती है। इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव थोड़ी ना लेके जाएगा एक प्रिंटर के लिए। मॉनिटर में कैसे सेव करेगा? कुछ भी, है ना, स्कैनर में नहीं करेगा सेव आपका। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो काफी, जो एक स्टैंडर्ड जो स्टोरेज डिवाइस होता है, जो नॉर्मली सामान्यतः स्टोरेज के लिए उपयोग होता है, वो फ्लॉपी डिस्क आपका होता है। ठीक है, हार्ड ड्राइव तो बहुत बड़ी होती है, मतलब 256 GB, 512 GB, एक टीबी, 2 TB, इस तरीके से, है ना। चलिए, 65 नंबर है। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला जो हार्डवेयर है वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप ज्यादातर हार्ड क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। किसको? डिस्प्ले को आप मॉनिटर या स्क्रीन या मॉनिटर कह सकते हैं, और इसी को हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं। ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है। किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। मैंने बताया था माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, बट माउस कैसा है? स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी वो सबसे जो स्टैंडर्ड होता है ना, एक जो मतलब मेन जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपका माउस है। और यहाँ पर ट्रैक बॉल भी क्या है? एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका जो यूज है वो गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं, तो आप माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं उसको इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, माउस या माउस के जैसे जो हो गया कीबोर्ड हो गया, है ना, इस तरीके के आप जो डिवाइस है वो यूज करते हैं। माउस के दाएं बटन यानी कि जो राइट क्लिक होता है, ठीक है, राइट जो बटन होता है, राइट बटन, राइट क्लिक जो होता है, ठीक है, तो माउस के राइट बटन पर क्लिक करने से क्या होता है? तो मैंने बताया था एक विशेष प्रकार का जो मेन्यू है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है, डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन है? प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो है ही नहीं है, ये तो अलग ही दे दिया। स्कैनर क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां? तो मैंने बताया था मॉडिफायर कुंजियां। ऑल्ट भी इसी श्रेणी में आपका आता है। ठीक है, चलिए। क्या हो गया भाई? इश्क था मेरा ठिकाना। चलिए, 72 है। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो कीबोर्ड तो आपका इनपुट वाले वर्ग में शामिल होगा। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं, तो आप डाटा का व्यू यानी डाटा को देख सकते हैं और डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, चलिए। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो वो स्कैनर होता है, जो कि आपकी इमेज को और जो कि आपकी पिक्चर को, दोनों को कंप्यूटर में डाल सकता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? यानी मेरा कर्सर अगर यहाँ पर है और मुझे बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड के बटन कोई डाटा डिलीट करना है, तो मैं बैक स्पेस का यूज करूंगा। अगर मुझे ये लिखा है मुझे अब राइट साइड के यानी 2011 को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर डिलीट जो कुंजी है उसका यूज करूंगा। ठीक है, डिलीट कुंजी का यूज करूंगा राइट साइड के लिए, और बैक स्पेस का यूज करूंगा लेफ्ट के लिए। ठीक है, बैक स्पेस यानी पीछे आना। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए। 76 नंबर का क्वेश्चन है। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? किन कुंजियों से? तो न्यूमेरिक कीपैड से किए जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए, 77 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए? तो वो हम करते हैं स्कैनर का यूज। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? कल मैंने आपको बताया था, ये आपका जो मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है या डिस्प्ले है, इसको कह लो, इसको कैसे मापा जाता है? तो मैंने आपको कल बताया था, इसको डायगोनली इस तरीके से आड़े फॉर्म में यानी डायगोनली, है ना, विकर्ण फॉर्म में इसको मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, चलिए। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा
पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो जितना अधिक रेजोल्यूशन मॉनिटर का होगा, पिक्सल भी उतने ही अधिक आपके होंगे। रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? 480p, 360p, है ना, जिस पर आप वीडियो देख रहे होगे 360p, मुझे मालूम है ना भाई। 360p से हटा के 720p पे देख लो, वीडियो क्लियर दिखेगी, ठीक है। 180p, इसके बाद 1440p, 2160p, ठीक है। ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कौन कौन से स्टैंडर्ड। इसको हाई क्वालिटी बोलते हैं, एचडी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका 2K, इसको बोलते हैं आपका 4K, है ना। तो ये सारे आपके जो वर्जन्स होते हैं इनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, सबसे पहले मैंने बताया था माउस होता है आपका, ठीक है। अगर इसमें कीबोर्ड होता है तो दोनों आपके पॉइंटिंग डिवाइस सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किस लिए होता है? स्क्रॉल करने के लिए होता है, ऊपर नीचे। देखिए मैं करूंगा अभी, तो मैं जो कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो रहा है मेरा ना। चलिए, 82 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है। डैश जो है वो हमारे वॉइस डेटा को, बोले गए डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो इसे हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम आप बोलते हैं ओके गूगल, है ना। ओके गूगल क्या है आपका? एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। मेरा फोन में ऑटोमेटिक चालू हो जाता है ओके गूगल बोलता हूँ तो भाई इसका अलग ही रोना है। जैसे ओके गूगल बोलता हूँ ये आप लो भाई, ये देख रहे हो तुम? अपने आप ही बोलने लगता है वो, है ना। तो ये है ओके गूगल आपका स्पीच रिकॉग्निशन से सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, 83 है, आपने एलेक्सा सुना होगा, अमेजोन का एलेक्सा भी क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले, तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा, ठीक है। जब तक कंप्यूटर जो वो हाथ से लिखे हुए डेटा को नहीं पहचान लेता, तब तक जो आपका इनपुट डिवाइस जो भी है उसको सूचना को डिजिटाइज करना होगा, डिजिटल फॉर्म में उसको लाना होगा, ठीक है। 84 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। प्राथमिक में तो भाई मॉनिटर से ही देखोगे ना आप, ठीक है। वे कौन सी डिवाइसेस हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं? तो उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए प्रिंटर तो हमें वही स्कैनर से ही लेंगे ना, जो आपकी मार्कशीट प्रिंट हो गया है वो स्कैन के थ्रू तो आप अंदर देख पाओगे। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो ये होता है आपका मॉडेम। इसी तरीके से मैंने कम से कम आपको 8 से 10 ऐसे डिवाइस बताए थे जो कि आपके बोथ तरीके से काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों का ही वो काम कर रहे होते हैं। तो कल वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देख लेना, ठीक है। 89 नंबर का है, डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं। कंप्यूटर हमारे साथ संवाद कर रहा है, दैट इज आउटपुट। अगर हम कंप्यूटर के साथ कर रहे होते हैं तो इनपुट। कंप्यूटर हमारे साथ करना चाहते हैं तो वो हमें आउटपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू कर सकता है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो माउस को हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो अगर आपके हाथ मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों को जो डिसेबिलिटी होती है, तो वो कैसे आपको कुछ टाइप करना है तो कैसे करेंगे? तो वो आप स्पीच रिकॉग्निशन जो सिस्टम होता है उसके थ्रू आप अपना जो डाटा है आप बोलेंगे और वो वहाँ पर टाइप कर देगा। तो इसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। शायद मेरे ये लैपटॉप में है, मैं क्या दबाऊँ यहाँ पर? तो कंट्रोल के साथ एच था आई थिंक, है ना। देखता हूँ मैं, नहीं इससे नहीं आया। इसके अलावा विंडो प्लस एच तो नहीं है। हाँ देखिए ये आ गया। अब देखिए, हेलो, टू यूज वॉइस टाइपिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स व्हेन ट्राई, है ना। अभी मेरा क्या टेक्स्ट बॉक्स ओपन नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने विंडो के साथ एच दबाया, ये शॉर्टकट की भी नोट कर लेना भाई, मुझे तो बहुत सारी शॉर्टकट की याद है, ठीक है। विंडो बटन के साथ अगर आप एच दबाते हैं तो आपका जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर इनपुट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाई देता हूँ, चलिए आप बोल रहे हैं तो अब मैं दबाऊंगा, देखो विंडो प्लस एम। विंडो प्लस एम जब आप दबाते हैं ना, तो आपके जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं सारे आप बंद हो जाएंगे, और आप डेस्क बंद नहीं होते, मतलब मिनिमाइज हो जाएंगे, और आप डेस्कटॉप पर सीधे एंटर कर जाएंगे, ठीक है। विंडोज प्लस एम, ठीक है, मिनिमाइज हो जाना। अब मेरे को आपको क्या दिखाना है, वर्ड में जाके जो वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है उसको दिखा रहा हूँ किस तरीके से उसका यूज होता है, ठीक है। ये मैंने वर्ड ओपन किया, अब मैं विंडो के साथ एच दबाता हूँ। अब देखिए आ गया। अब मैं देख बोल रहा हूँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। देखो आ गया, आ गया ना। देखो टाइप कर रहा है वो, है ना। ये अभी इंग्लिश ले रहा है इसलिए। हेलो दोस्त, हेलो माय नेम इज राहुल। ओके, है ना। देखो देखो सही टाइप कर रहा है ना, बिल्कुल सही टाइप कर रहा है। अब जो जिसके हाथ काम नहीं करते ना वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना।
I request all of my subscriber, please subscribe my YouTube channel both. That is, first is The Exam Helper and second is The Exam Helper GK, है ना। देखो, देखो सब दे दिया उन्होंने, है खतरनाक चीजें। आप बोल के सारी चीजें जो टाइप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिए है ना। हिंदी थोड़ी समझने में दिक्कत दे रहा है। ओके चलिए इसको बंद कर देते हैं, है ना, कॉमेडी हो जाएगी भाई फिर। डोंट से, चलो कहाँ थे हम भाई, यहाँ थे। ओके चलिए, तो ये हो गया आपका, है ना, कौन सा, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। एंड को उल्टी पकड़ा हूँ मैं, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। 92 है हमारा, मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए, हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए डैश का यूज किया था। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए, हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज किया था, तो वो स्कैनर का यूज किया था। आप मेमोरी में कोई स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाना चाहते हैं या हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप पहले स्कैनर से उसे अंदर डालेंगे, ठीक है। चलिए, अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको जरूरत होगी, आपको तीन चीजों की जरूरत होगी, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर की, मॉडेम की, और एक मॉडेम में टेलीफोन लाइन ऑटोमेटिक आती है, ठीक है। टेलीफोन लाइन की इसमें जरूरत पड़ती है, बट इसमें मॉडेम दे दिया तो मॉडेम का जो कनेक्शन है वो टेलीफोन लाइन से ही हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, प्रिंटर चाहिए और मॉडेम चाहिए आपको, ठीक है। और जो आपका फैक्स जो होता है ना, ये किस पद्धति पर काम करता है, तो ये इनपुट आउटपुट, ये बोथ डिवाइसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, डगलस एंजल बर्टन है। किसका बनाया था, 1977। इसका जो आपकी यूनिवर्सिटी थी उसका नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं, ठीक है भाई। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइल को खोजेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन इसने थोड़ा सा बाहर से डाल दिया है। तो अब ये पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बोला कि आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ है। अब फाइल कैसी है, इंटरनेट फाइल है, ध्यान रखना। फाइल का टाइप भी आपसे पूछा जाता है। तो फाइल कौन सी है, इंटरनेट फाइल है। आप रात में काम कर रहे होंगे, आपने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड की, अब आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे कि भाई सेव कहाँ कर दी। तो आपको फाइल को खोजने के लिए आपको एक्सटेंशन अगर आप उसका टाइप कर देंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इंटरनेट फाइल थी, इंटरनेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपकी जो इंटरनेट फाइल्स होती है उसका एक्सटेंशन होता है। तो जैसे ही आप डॉट लगा के HTML उसमें टाइप कर देंगे तो आपकी जितनी भी HTML की फाइल होंगी वहां पर ओपन हो जाएगी और आपको आपकी जो फाइल है वो इजीली वहां पर मिल जाएगी। ओके चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है। कीबोर्ड के विपरीत, कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट करता है, जॉयस्टिक इनपुट, ट्रैक बॉल इनपुट, माउस इनपुट। प्रिंटर क्या करता है, उसके अपोजिट काम करता है। एसएससी सीपीओ में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको मैं यहाँ पर कराता हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो एमसीक्यू की क्लास थी वो हमने कंप्लीट कर ली। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा। चैनल, वो चैनल मेरे सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, ये वाला है, और द एग्जाम पर जीके पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, नहीं किया है शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।